प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। पवित्र आत्मा व्यक्ति है या नहीं? किस किस को मालूम है पवित्र आत्मा व्यक्ति है? जी, आपको पता है, लेकिन आपको आयत नहीं पता। अच्छा, अगर पवित्र आत्मा आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है तो क्या क्या कर सकता है वो बताइए, एक आयत बताइए। कहां लिखा है? उन्होंने बोला कि पवित्र आत्मा फील कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, सचमुच है, वो फील कर सकता है, लेकिन लिखा कहां है? इफिसियों 4 अध्याय उसकी 30 आयत में। आपको वचन पता होना चाहिए। अगर आपको वचन नहीं पता तो आप साबित नहीं कर सकते कि पवित्र आत्मा फील करता है, हाँ या ना। दूसरी बात, अगर आपको वचन का पता है, आपको वचन का पता है, लेकिन आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल नहीं हैं, आप साबित नहीं कर सकते कि पवित्र आत्मा फील करता है। आपके जीवन में गुण होने चाहिए। अच्छा, एक चीज सोचिए, अगर आपने कणक का बीज बोया और कणक की फसल उग गई, लेकिन कणक के दाने बदले बदले से लग रहे हैं आपको कणक के दाने कणक के जैसे नहीं लग रहे। जब फसल कटी तो वो दाने कुछ और लग रहे हैं। आप मुझे बताइए, कौन उसे कणक के दाने कहेगा? बताइए, कोई कह सकता है? आपने आम का पेड़ लगाया, आम के पेड़ पर आम लगे, लेकिन आम जैसे नहीं हैं, वो किसी और फल जैसे हैं। आप बताइए, आप में से कौन उसको आम का पेड़ कहेगा? क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। सेम वैसे ही आप मसीह हैं, हाँ या ना? आप में से कौन कौन मसीह? अपना हाथ दिखाओ। क्या फल हैं? और यदि फल हैं तो साबित हो जाएगा आप मसीह हैं। और फल नहीं है तो लोग कहेंगे है तो मसीह लेकिन गालियां देता है, ये है तो मसीह लेकिन इसके अंदर तो झट गुस्सा आ जाता है, ये है तो मसीह लेकिन इतनी सी बात को बड़ा मुद्दा बना देता है। बाइबल कहती है मूर्ख लुतराई करता फिरता है और झगड़े उत्पन्न पैदा करता है। उसका काम एक ही है, बस इसकी उधर उसकी इधर, वो लेटर बना हुआ है, मैसेज बना हुआ है। लेकिन ऐसे से सारे मैसेज एक दिन सब गैलरी से डिलीट किए जाएंगे। मैसेज अपने में मत रखिए, अपने में फल लेकर आए। और फल डिलीट नहीं होते, फल लोगों में जिंदगी लेकर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अभी पिछले दिनों में मैं एक तोरी लेकर आया अपने घर में, और किसी ने कहा कि आप ये तोरी बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैंने बोला ये कैसी तोरी है, मैंने तो कभी नहीं खाई। सर, पुराने समय की तोरी है और पुराने समय में लोग इसी तोरी को खाते थे। मैं कहा अच्छा, स्वादिष्ट होती है? जी हाँ, बहुत स्वादिष्ट होती है। और मैं उस तोरी को अपने घर में लाया, बनाई, बनाने के बाद मेरे सामने परोसी गई, और जिसने दिया उसने कहा अपोस्तल जी इसको खाइए। मैंने उसको जैसे कहा, कड़वी। मैंने बोला ये कड़वी कैसे हो गई? उन्होंने बोला जी पता नहीं, बनाने वाले ने कहा नहीं कड़वी तो नहीं हो सकती, ऐसा कैसे हो सकता? मैं कहा आपने खाई? करी नहीं, मैंने खाई है, आप खा के देखो। अब वो खाए ना, अच्छा कड़वी है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने जीवन साथी को कहा कि आप भी खा के देखो जरा। उन्होंने जब खाई तो बहुत कड़वी है, ये कड़वी कैसे हो गई? वो कहती मुझे तो पता नहीं। मैंने उनसे पूछा पहले भी तोरी बनाई आपने? हाँ बनाई। हमने कभी कहा कड़वी है? जी नहीं। आज क्यों कह रहे हैं? पता नहीं, ये पता नहीं कौन सी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। वो वापस गई और जाकर उसने क्या किया, तोरी तो नहीं खाई पर तोरी का छिल्लड़ खाया। और जैसे छिल्लड़ खाया तो वो कहती है इसका तो छिल्लड़ ही कड़वा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो एक मात्र तोरी थी, लेकिन तोरी 3 प्रकार की तोरियां हमने वहां पर देखी थी। उन तोरियों में से अलग सी तोरी जो किसी ने दी, इसको ले जाओ ये अच्छी है, और हम ले आए, लेकिन उसके गुण कैसे थे?
कड़वे। आज बहुत से लोग आप मसीह हैं, आप मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अपना जीवन मसीह को दे चुके हैं, आप तौबा कर चुके हैं, आप पश्चाताप कर चुके हैं, आपने बपतिस्मा लिया है। बाइबल कहती है पौलुस ने पूछा 12 लोगों से, क्या तुमने बपतिस्मा लिया है यीशु के नाम का? और उन्होंने कहा जी हाँ। तो फिर आ जाओ, अब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी ले लो। पौलुस जी ने उन पर हाथ रखा और उन पर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आया। और बाइबल कहती है कि वे आत्मा की अगुवाई में अन्य भाषा बोलने लगे। वो एक साइन था कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा कि वो पवित्र आत्मा उतर रहा है? तोरी का हमें कैसे पता लगा ये तोरी ठीक नहीं है? टेस्ट से उसके गुण दिखाई दिए। गुण कौन से थे? कड़वेपन के। क्या मैं दोबारा लेकर आऊंगा? उसका छिल्लड़ अब तक संभाल के रखा हुआ। मैंने बोला छिल्लड़ अलग रख दो, उससे पूछूंगा ये कौन सी तोरी दी? भैया मजाक किया मेरे साथ या सब्जी दी? कुछ समझ पा रहे हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई अपने घर में लेकर जाता है और लोगों को मालूम है आप बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, लोगों को मालूम है आपने पवित्र आत्मा पाया है, लोगों को मालूम है आप चर्च के विश्वासी हैं, तो आप में से गुण निकलने चाहिए। यदि आप में से मसीह के गुण निकलते हैं तो लोग कह देंगे ये मसीह है, और यदि गुण नहीं निकलते तो लोग कह देंगे ये तो तोरी कड़वी है। लोग कह देंगे इसका तो बोलना सही नहीं है, इसका तो देखना सही नहीं है, इसकी तो बातचीत सही नहीं है। आप जहां जाते हैं वहां एक स्टैंप बन जाए। आप जो कहते हैं वो कर कर दिखाएं, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह लोगों की हाँ की हाँ और कहते हैं वो मन्नत मानकर पीछे नहीं मुड़ता। वो थूक कर कभी, किसकी क्वालिटीज हैं ये? मसीह की। मसीह व्यक्ति कुछ भी कहकर बदलता नहीं है। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले की बात है, एक भाई को बहुत समझाया कि भाई आप जल्दी सेवकाई में कदम मत रखिए, आपको अभी सीखने की जरूरत है। पौलुस ने सीखा। प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में फरीसियों के सामने दिखाई दिए प्रीच करते हुए। 12 साल की उम्र के बाद आप मुझे दिखा दीजिए बाइबल में वो कहां दिखाई दिए? 13वीं साल की उम्र में कहीं पढ़ा आपने? 14 साल की उम्र कहीं पढ़ी आपने? मैंने भी नहीं पढ़ी। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र में दिखाई दिए बाइबल के अंदर। बाकी इतने साल यीशु मसीह क्या करते रहे? ये सवाल है। मुझसे पिछले दिनों में किसी ने सवाल पूछा, सर इतने साल से लेकर इतने साल तक यीशु मसीह जी कहाँ रहे? यीशु मसीह बाइबल कॉलेज में थे, बाइबल सीख रहे थे, बाइबल खा रहे थे। आमीन। किसी ने कहा उन्हें बाइबल सीखने की क्या जरूरत है, वो तो सर्वशक्तिमान थे, सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वज्ञानी थे, सर्वव्यापक थे। मैंने उनसे कहा वो 100% आदमी भी थे, और यदि वे बाइबल ना सीखते तो हमारे लिए एग्जाम्पल फिट नहीं कर सकते थे। उन्होंने एग्जाम्पल फिट किया। और एग्जाम्पल क्या फिट किया? मैंने बाइबल को सीखा, जाओ तुम भी सीखो। आमीन, आमीन। अगर यीशु मसीह बाइबल ना सीखते तो आज के सेवक क्या कहते मालूम? उसने नहीं सीखा, हम क्यों सीखे? उन्होंने बाइबल स्टडी नहीं की, हम क्यों करें? यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, और आज बहुत से लोग कहते हैं हम भी पूरी रात प्रार्थना करेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह करते थे। एग्जाम्पल है हमारे पास। आमीन। उसको बहुत रोका गया, आप मत जाइए, मानिए आप मत जाइए, आपको कोई भेज नहीं रहा, जब तक कोई ना भेजे तब तक मत जाइए। उसको समझाया गया, लेकिन वो चला गया। 4 साल तक वो अलग अलग जगहों पर परमेश्वर का काम करता फिरा। अंधे तक की आंखें खुली, लंगड़े तक चलने लगे, गूंगे तक बोलने लगे, बहरे तक सुनने लगे।
बड़े बड़े काम, लेकिन थोड़े समय के बाद वो व्यक्ति हवा निकल गई। उसके बाद कहीं पर भी वो प्रचार करता हुआ दिखाई देता, लेकिन खुद में दुष्ट आत्माएं, शैतान उसको परेशान करता, अंधकार की ताकतें उसको परेशान करती। और एक दिन एक गांव से मैं बाइक पर निकल रहा था और मेरे साथ 4 बाइकें थी। हम सब अपनी अपनी बाइक से निकल रहे थे। मैं आगे था, मेरे पीछे करीब 4 लोग थे और वो भी बाइकों पर थे, और हम सब के साथ एक एक व्यक्ति था। और वो व्यक्ति निकल रहा था और उसके हाथ में हमने बाइबल देखी और हमने पूछा उससे कि भैया आप यीशु मसीह का प्रचार करते हैं क्या? जी हाँ, हम भी यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, आओ हमारे साथ आप प्रचार करो। और तुरंत उसके अंदर एक बुरी आत्मा प्रकट हो गई और वो कच्चे रास्ते में ही खेलने लगा, दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। और जैसे ही मैं बाइक से उतरा, मैंने बोला, ए दुष्ट आत्मा, तू इसमें क्यों आई? दुष्ट आत्मा ने कहा, इसको किसी ने सेवकाई के लिए नहीं भेजा, इसका किसी ने ऑर्डिनेशन नहीं किया, यह अपनी मर्जी से खड़ा हुआ है, तो हमने अपनी मर्जी से इसको तोड़ा है, अपनी मर्जी से इसके अंदर आई हैं। तुम इसका साथ मत दो, आप लोग इसका साथ मत दो। प्रभु के दास वो तुरंत नीचे गिरी, दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, शैतानी शक्तियां उसके अंदर थी, और वो गिरकर रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे इसमें रहने दो, मुझे इसमें रहकर बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये यीशु का प्रचार भी करता है और मेरे गंदे काम भी करता है। मैंने दुष्ट आत्मा से पूछे, तुझे इसके अंदर अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि ये 2 रंगी है, और हमारा सरदार जिसका नाम लूसीफर है, वो ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है। किस किस को समझ आ रही है? जो 2 रंगी चाल चलते हैं, आधे इधर और आधे उधर चलते हैं, जो आधे मसीह में हैं और आधे संसार में हैं, जो अपने ऊपर आत्मा की घोषणा भी करते हैं और शैतान की आत्माओं की घोषणा भी करते हैं। जो ऐसे लोग हैं उनको लूसीफर पसंद करता है। फिर मैंने उसको बोला, यीशु मसीह के जीवित नाम में मेरी ओर देख और खड़ा। और वो एकदम से खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद उसको डांटा, यीशु के नाम में तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, आज के बाद हम इसको बताएंगे कि तुझे प्रॉपर मसीह में कैसे चलना है। आमीन।